हेलो स्टूडेंट्स, हम करने जा रहे थे एक्सरसाइज एक्सरसाइज 16.2। ठीक है, उसके अपनों ने 4 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे। तो अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्या गिवन है। क्वेश्चन अपने को गिवन है ये, द प्राइस ऑफ 25 पेन्स आर गिवन बिलो। 25 पेन्स हैं, उनका अलग अलग प्राइस है। रिप्रेजेंट द डाटा बाय ए हिस्टोग्राम विद द क्लास ऑफ 10 to 20, 20 to 30 एंड सो ऑन। तो वो बोल रहे हैं 10 से 20, 20 से 30 ऐसे आपको लेकर क्लास साइज हिस्टोग्राम बनाना है। क्या बनाना है आपको? बार ग्राफ तो आपको सिखा दिया था, अब आपको बनाना है हिस्टोग्राम। तो पहले आप क्या बनाएंगे? टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? टेबल। ठीक है स्टूडेंट, एक तरफ लिखेंगे 10 से 20। ठीक है, ऐसे। तो ये मैक्सिमम जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है? 50 की लाइन में तो नहीं है स्टूडेंट। तो 20 से 30 ये प्राइस है, ध्यान रखना। ठीक है, और ये फ्रीक्वेंसी है 30 से लेके 40, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से लेके 50। ठीक है, अब इसके बीच में आपको नंबरिंग लगानी है। अभी 10 से 20 के बीच में कितने हैं? ठीक है स्टूडेंट, तो काउंटिंग करो। 10 से 20 के बीच में कौन सा है? पहला नंबर ये रहा। ठीक है, 1, उसके बाद 2, उसके बाद है 10 से 20 के बीच में ये रहा 3, और उसके बाद 4 एंड 20 तो आगे वाले में काउंट होएगा, ओनली 4 ही हैं। तो ये आ गया अपने पास 4। समझ आ गया स्टूडेंट? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो ये अपने पास आ गए 10 से लेके 20 तक टोटल आ गया अपने पास 4। कितने आ गए टोटल? 4। अब अपने निकालते हैं क्या? 20 से कहाँ तक? 30 तक। तो फाइंड करो। देखो, 1 2 20 से 30 तक 3 4 5 6 7 8 9 9 है टोटल। ठीक है, कितने हैं? 9। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद देखो कितने हैं? 30 से लेके ये 9 है स्टूडेंट। ठीक है, 30 से लेके 40 तक देखो, काउंट करते हैं कितने 30 से 40 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 8। ठीक है, तो ये आ गया 8। ठीक है, ये आ गया 8। और 40 से 50 1 2 3 4। अब इनका काउंटिंग करके देख लो, टोटल 20 आ रहा है क्या? 25 आना चाहिए टोटल। तो 4 और 9 13, 13 और 8 21, और ये आ गया टोटल 20। ये था 8, ये था 4, तो इनका टोटल आ गया अपने पास 25।
क्लियर है यहाँ तक। अब आपको बनाना है इसका हिस्टोग्राम, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए। ये मैं आपको हिस्टोग्राम बना के दिखा रहा हूँ। इधर देखो ये, ठीक है। तो ये आप 0 से 10, 10 से 20 है तो इसको जिगजैग कर दो ऐसे। यहाँ से स्टार्ट करो 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। है तो है नहीं 50, बट वैसे बनाना हो चाहो तो बना, सॉरी है 40 से 50। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, ठीक है। और ये अब बढ़ा दो 9 तक है तो 1 2 3 4, ग्राफ पे बनाना है आपको। और ग्राफ बना के, ठीक है, साथ अटैच करना है। 6 7 8 8 9, ठीक है। और ये लास्ट वाला 10। तो देखो अब सबसे पहले अपने बनाएंगे क्या, 10 से 20 तक कितना है, देखो 4। 10 से 20 तक कितना है, 4। तो ये 10 से लेके 20 तक इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में आपको हिस्टोग्राम बनाना है ऐसे, ठीक है, ऐसे। समझ आ गया। तो ये आ गया 10 से लेके 20 तक, ये वाला इस 20 से ज्वाइन कर देना, ठीक है। उसके बाद आपको बनाना है 20 से 30 तक 9। कितना है 20 से 30 तक, 9। तो ये 9 है, इसके आगे साथ में ज्वाइन करके 20 से 30 तक आपको लेके जाना है ऐसे, ठीक है। इसको आपको कलर करना है, ठीक है स्टूडेंट। आगे आपको बनाना है 30 से 40 तक 8। 30 से 40 तक कितना बनाना है, 8। तो 30 से 40 तक जस्ट इसके नीचे है 8, ठीक है। तो इसको आपको कलर करना है, ठीक है स्टूडेंट। और फिर उसके बाद है 40 से 50 तक 4। तो 40 से 50 तक आ गया 4, ये 4 है जस्ट, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसका बनाना है बार ग्राफ। तो ये आपका बन गया बार ग्राफ। क्या बन गया स्टूडेंट, बार ग्राफ, ठीक है। तो ये आपको पहले क्वेश्चन में आपको बार ग्राफ बना के दिखाना था। तो ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। समझ आ गया स्टूडेंट यहाँ तक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 4 9 8 सेकेंड क्वेश्चन में उसने ये पूछा है, फिर ये देखो नीचे दिया हुआ है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ पेन हुज प्राइस आर इक्वल और मोर देन 30। यानी 30 और 30 से ज़्यादा जो हैं पेन्स, उनका परसेंटेज निकालो। तो ये 30 और 30 से ज़्यादा है, देखो ये है ना 8 और 4। तो ये टोटल कितना हो गया, 12। तो 12 का परसेंटेज अपने निकालते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा बताओ, 8 और 4 मोर देन, जिसका प्राइस 30 से ज़्यादा है तो वो 8 और 4 यानी 12 आ जाएगा। अपॉन में टोटल 25 है, तो परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला आ जाएगा 12/25 इंटू 100। 25 1 जा, 25 4 जा, तो 12 4 जा आ जाएगा 48%। तो ये आपका फर्स्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये बनाना था। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसमें भी आपको 50 सैक्स है ऑफ शुगर है एक शॉप में, ठीक है। उन किलोग्राम में उसका वेट दे रखा है आपको। तो इसमें भी आपको हिस्टोग्राम बनाना है। पहले फ्रीक्वेंसी टेबल आपको बना के दिखानी पड़ेगी। तो देखो मैं बना के दिखा रहा हूँ। देखो इसका जो टेबल लोगे वो आप क्या लोगे, 10 से लेके 20 तक। ये टेबल मैं आपको बना के दे रहा हूँ, हिस्टोग्राम आप खुद बना के देखिएगा, ठीक है।
ठीक है। इधर तो लिखोगे वेट, इधर लिखोगे फ्रीक्वेंसी। तो 10 से 20 तक, 20 से 30 तक, 30 से 40 तक, 40 से लेके 50 तक। 40 से 50 है क्या इसमें? आई थिंक 40 से 50 इसमें नहीं है। ठीक है, 10 से स्टार्ट है लगभग, 10 से कम है, 10 से कम है तो 0 से स्टार्ट कर दो। 0 से लेके 10 तक, 10 से लेके 20 तक, 20 से लेके 30 तक, एंड 30 से लेके 40 तक। 40 के बाद इसमें आई थिंक नहीं है। तो 0 से 10 के बीच में देखो कौन कौन से हैं। 0 से 10 के बीच में है अपने पास 1 नंबर, ठीक है, 1, ऐसे आपको सर्च करना है, ठीक है, 1 2। तो 0 से 10 के बीच में ओनली 2 नंबर हैं, ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गया? तो ओनली 2 नंबर हैं। उसके बाद देखो 10 से लेके 20 तक कितने हैं? 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 एंड 24। ये 24 है, ये ऊपर वाले 3 हैं स्टूडेंट, एक ये रहा 1 2 और एक ये 3, ये 3 है, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, सर्च कर लेना। इस तरह से 20 और 30 के बीच में आपको देखना है, और 30 से 40 के बीच में आपको देखना है। तो ये वाला मेरे को आप सर्च करके ओनली मेरे को ये बताओगे इसका आंसर 20 से 30 तक कितना है, ठीक है, और 30 से 40 तक कितना है, ये आप मुझे बताओगे। और इसका हिस्टोग्राम आपको खुद बनाना है, ठीक है, जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बना के दिखाया था। स्केल आप इधर 2 का ले लेना, 2 4, ठीक है, 24 यहाँ पे आएगा, ध्यान रखना ज़्यादा ऊपर, पहले 2 पे आएगा ऐसे, फिर 24 आ गया जैसे, और फिर आगे जितना भी आएगा उसका ऐसे हिस्टोग्राम बना देंगे, ठीक है, 0 से स्टार्ट करेंगे ऐसे। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 7 नंबर। इसमें तो आपको सिर्फ आंसर ही देने हैं। द फ्लोइंग हिस्टोग्राम ऑफ 50 स्टूडेंट हाइट, 50 स्टूडेंट की हाइट का हिस्टोग्राम आपको दे रखा है। व्हाट इज द क्लास विथ ऑफ ईच क्लास, सारी का क्लास विथ कितना है? देखो डिफरेंस 130 से 135, 5 का आ रहा है, आगे वाला भी 5 का, आगे वाला भी 5 का, तो इसका आंसर आ जाएगा 5। क्लियर है? फाइंड द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट हुज हाइट इज इक्वल टू और मोर देन 140। उन स्टूडेंट का परसेंटेज निकालो जिनकी हाइट 140 या 140 से ज़्यादा है। तो 140 देखो यहाँ है, ये रहा 140, 140 के बाद वाले ये सारे लेने पड़ेंगे। तो 140 के बाद 140 से 145 तक तो 9 स्टूडेंट हैं, फिर 140 से 50 तक 6 स्टूडेंट हैं, और फिर 3 हैं, टोटल कितने हो गए? तो टोटल स्टूडेंट आ गए अपने पास जिनकी जो हाइट है, जिनकी हाइट मोर देन 150 और इक्वल है, वो कितने हैं टोटल? 9 + 6 + 3 कितना हो जाएगा बताओ? 18। ठीक है स्टूडेंट, तो परसेंटेज अपने निकालेंगे तो आएगा 18 अपॉन टोटल थे 50 × 100,
10 से 10 कैंसिल, 5 से ये कैंसिल, 2 पे 18 2 जा आ जाएगा 36%, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल ईजी सा है। अब ये क्वेश्चन जो है 6th क्वेश्चन का जस्ट अपोजिट है। टेम्परेचर का आपको हिस्टोग्राम दे रखा है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। तो देखो कैसे बनाओगे, ऐसे लिख के एक तरफ लिखोगे टेम्परेचर, ठीक है, दूसरी तरफ लिखोगे नंबर ऑफ डेज। तो 0 से लेके कहाँ तक स्टार्ट हो रहा है, पहले इधर वाला इधर लिखा जाता है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20। ठीक है, तो 0 से 5 तक कितना है, 4 है, तो ये आ गया 4। 5 से 10 तक कितना है, 8 है, तो ये आ गया 8। आगे वाला भी सेम है 8, और उससे नीचे वाला कितना है 20 तक, ये देखो ये है 10, तो आगे वाले में लिख देना 10, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज करके दिखानी थी स्टूडेंट, बिल्कुल ईजी थी। बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।